हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब फैमिली में। तो दोस्तों, आज हम फिर आ गए हैं हमारे खेत में और आज आपके लिए गेहूं का अपडेट देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो जैविक खेती में क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हमारे गेहूँ की बुआई हुए लगभग आज 24वां दिन है। तो हमारी गेहूं की क्या क्वालिटी रही है, जो कि बिना यूरिया डीएपी की हमने बुआई की थी, और अब इसमें क्या डाला जाएगा वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गेहूं हमारा जो जमाव है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। चलिए खेत में जाकर अंदर बताते हैं आपके लिए। इसमें जमाव बहुत ही गजब का शानदार हुआ है। और ये जो बुआई हुई थी वो 30 पे करवाई थी एक तरफा से। जो मशीन रहती है वो 30 नंबर पे चलाई थी। और हमने खेत में भी बता दिया था आपके लिए कि हमने किसी भी तरह का खाद इसमें रासायनिक नहीं डाला है। ये दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं घना छीदा हो गया ये, लेकिन बहुत ही गजब का शानदार जमाव हुआ है। ये 2 पानी इसमें हो चुके हैं। पहले पानी में काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन देखने को मिला था और लगभग 3 दिन पहले ही हमने इसमें पानी किया था, दूसरा पानी। अब इसमें खाद देने की बारी आ गई है। तीसरे पानी में हम कर देंगे खाद। खाद कौन सा देंगे? जैविक खाद। कैसा खाद रहेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पूरे खेत में देख लीजिए आप, गजब का शानदार रिजल्ट है। कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। गेहूं बहुत ही गजब का जमाव हुआ है इस बार हमारा। और पिछली बार जो हमने गेहूं की बुआई की थी तो वो भी बिना यूरिया डीएपी के की थी, और हमने घर से ही 4000 रुपये प्रति कुंटल गेहूं को सेल कर दिया था बीज बुआई के लिए। और जो जिनको खाने के लिए चाहिए था वो भी ले गए। तो ज़्यादातर खाने वाले ले गए, बीज बुआई के कम ले गए हैं। तो ये हमारा एवरेज भी काफ़ी अच्छा मिला था। और इस बार हम और ज़्यादा इस पर गौर करेंगे तो हमें एवरेज जो है वो काफ़ी और अच्छा मिल जाएगा। अब खाद देने की बारी आ रही है। तो देखिए अब खाद क्या देना चाहिए इसमें। तो जैसे 1 बीघा का 1 एकड़ की बात करते हैं, तो 1 एकड़ में हमें क्या करना है। 1 एकड़ में 2 से 2 लीटर तो गाय का गौमूत्र, कौन सी गाय का? देशी गाय का गौमूत्र लेना है 2 लीटर। ठीक। 5 किलो गोबर लेना है। और गोबर नहीं, देसी गाय के गोबर से बने हुए उपले, जो कि कम से कम 6 महीने पुराने होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 महीने पुराना। देसी गाय का गोबर से बना हुआ उपला 6 महीने पुराना होना चाहिए। उसको एक टंकी में डाल दीजिए तोड़कर। कितने? कम से कम 1 एकड़ के लिए ले रहे हैं तो 15 से 20 उपले होना चाहिए। 20 उपले आप उसमें डाल दीजिए। और नॉर्मल एक उपले की साइज़ क्या रहेगी? लगभग 200 से 250 ग्राम रहती है वजन में। तो 20 उपले कम से कम आपके होना चाहिए। और यदि तौल के हम डालें तो लगभग 6-7 किलो उपला तो होना चाहिए। और ज़्यादा हो जाए तो बढ़िया बात है, 10 किलो भी हो जाए तो बहुत गजब की बात है। तो 10 किलो उपले मान लेते हैं हम। 10 किलो देसी गाय के गोबर से बने हुए 6 महीने पुराने उपले लेना है, जिनको तोड़ाई करके किसी भी टंकी या बैरल में डाल देना है। ऊपर से पानी डाल देना है। उसमें 1.5 से 2 लीटर देसी गाय का गौमूत्र डाल देना है। 1 किलो गुड़ डाल देना है। बस इनको डाल दीजिए और लगभग 10-12 दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद में जब आप छोड़ देंगे तो वो सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। उसी सॉल्यूशन को छान लीजिए। छानने के बाद में स्प्रे करवा दीजिए। तो पहला स्प्रे तो आप तीसरे पानी से पहले कर दीजिए या दूसरे पानी के बाद तुरंत कर दीजिए। पहला स्प्रे। दूसरा स्प्रे फिर 2 महीने बाद कर दीजिए, जब इसमें बालियाँ, गवोट आना बोलते हैं ना, फुटाव करके, और जब इसमें बाली निकलने की अवस्था होगी तब कर दीजिए। और तीसरा स्प्रे आपको कब करना है? जब बाली बनने लगे तब आपको तीसरा स्प्रे करना है। तो इस प्रकार 3 स्प्रे भी आपने कर दिए तो इसी से आपको यूरिया की पूर्ति हो जाएगी, डीएपी की हो जाएगी, फास्फोरस की हो जाएगी, सल्फर की हो जाएगी, पोटाश की हो जाएगी। सबकी पूर्ति हो जाएगी। जो हमने स्प्रे किया था वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब आपको फ़ायदा हो ना हो, लेकिन हमारे लिए ज़रूर फ़ायदा हुआ था इससे। और जो गेहूं की क्वालिटी थी वो पिछली वीडियो में देख ही ली होगी। इस बार भी आपके लिए गेहूं की पूरी क्वालिटी बता देंगे कि हमारे गेहूं का क्या जमाव रहा, वो तो आपने देख ही लिया। उत्पादन कितना मिला इसमें और गेहूं की क्वालिटी क्या रही, साइज क्या रही। तो डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार केयर कर रहे हैं। इसी मिट्टी में हमने बरसात के टाइम पे मक्का की बुआई की थी। पहली बार मक्का लगाई थी तो हमने देखा कि इसको जैविक तरीके से करके देखें तो वह नहीं आई हमारे लिए। उसका मतलब कि जो तालमेल है वो नहीं बैठ पाया, तो हमने मजबूरी में उसमें यूरिया डीएपी दिया।
तो इससे पहले खेत में गेहूं से पहले मतलब कि हमारे खेत में यूरिया डीएपी पड़ चुका है एक या दो बार, एक बार यूरिया, दो बार यूरिया, एक बार डीएपी पड़ चुका है, क्योंकि वह हमारी मक्का की खेती कंट्रोल नहीं हो पाई हमसे और हमने पहली बार की थी। अब हमें पूरा इसमें सिस्टम समझ में आ गया कि मक्का की खेती करना है तो जैविक तरीके से कैसे करना है। देखिए पहली बार करते हैं और कोई सलाह देने वाला ना हो, खुद के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है। अब हम खुद मजबूर, कहाँ किससे जानकारी लें, तो खुद से रिसर्च किया, चलो ये डाल देते हैं, ऐसा सॉल्यूशन बना के डालते हैं, वैसे डालते हैं, तो कुछ सॉल्यूशन ने काम किया, कुछ सॉल्यूशन को डालने में हम लेट हो गए, जिस वजह से हमारे लिए मक्का में एवरेज नहीं मिला। तो यहाँ पर लगभग हमारा ये मान लीजिए कि 4 बीघा में मतलब 1.5 एकड़ में हमारे लिए एक डाला लगभग 22-23 कुंटल ही मक्का निकल पाई 1.5 एकड़ से, तो बहुत कम हमारे लिए उत्पादन मिला। और जो मक्कई थी एक हाथ की 2 बीता से ऊपर की भुट्टे लगनी थी, जबकि वो 1 बीता से भी छोटे भुट्टे रह गए। तो हमारी गलती थी, कहीं ना कहीं हमने सही उसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं डाला या उसकी देखरेख नहीं की। तो हम खुद की गलती मानते हैं, उसमें मौसम की कुछ नहीं गलती है। लेकिन अब पता चल गया है कि कैसे क्या मक्कई की खेती करनी है। और गेहूं का तो आप देख ही रहे हैं, ये जो गेहूं का रिजल्ट है बहुत ही गजब का है। इस टाइम पे दूसरे पानी तक बहुत से किसान भाइयों के गेहूं पीले पड़ते रहते हैं। ये गेहूं देखिए बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ रहा है और इसमें अभी तक किसी भी तरह का कोई खाद नहीं है। सिर्फ पिछली बार हमने कुछ गोबर की खाद डाली थी गर्मियों के मौसम में, इसके बाद में फिर हमने खाद नहीं डाला है। पूरे खेत में देखिए रिजल्ट बहुत ही गजब का शानदार है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपके लिए रिजल्ट बहुत ही गजब का दिखाई देगा। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि हमारे देखिए जिनका गेहूं पीला पड़ रहा है उनके लिए भी कुछ बता देते हैं इसमें। जैसे कि ये यहाँ से पास में से गेहूं पीला पड़ रहा होगा तो आपको क्या करना है, हो सकता है पहले तो गेहूं को पटाकर देखिए। इस प्रकार पटाकर देखेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो रूट्स हैं, गल रही हैं कि सड़ रही हैं या फिर किसी कीड़े ने काट ली है, मतलब कि इसमें जड़ गांठ माहू लगी है या फिर कोई कीट लगा हुआ है, उसकी रोकथाम करनी पड़ेगी। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं आप, किसी भी ड्रम में 10 लीटर पानी लीजिए, 1 एकड़ का डोज में बता रहा हूँ, 10 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 किलो नीम के पत्ते डाल दीजिए, 1 से 1.5 लीटर देसी गाय का गोमूत्र डाल दीजिए, 1 किलो अकुआ के पत्ते, 1 किलो धतूरे के पत्ते, ये डाल दीजिए। डालने के बाद में और उबाल दीजिए उसको, खूब उबालिए, लगभग आपका 5 लीटर पानी शेष बचे तो फिर उसको छान लीजिए। छानने के बाद में 10 गुना पानी उसमें मिलाकर खेत में स्प्रे कर दीजिए। 10 गुना पानी कितना, 5 लीटर हो गया तो 25 और ये 50 लीटर के आसपास आपका ये हो जाएगा। तो फिर उसका आप 1 एकड़ में जितना भी डोज बने वो बना लीजिए, बाकी का पानी ऐड करके आप उसको स्प्रे कर दीजिए। तो आपका गेहूं जो है पीला पड़ रहा है, पीला नहीं पड़ेगा और उसके जो भी माहू मच्छर या उसके अंदर जो भी कीड़ा होगा ज़मीन के अंदर, बैक्टीरिया या वायरस होगा, वह खत्म हो जाएगा। तो ये इसका एक डोज है जो कि इससे पिछली बार नहीं, लगभग 23, अभी तो ये 24 की बुआई हुई है, 2023 का हमने 4,000 रुपये कुंटल बेचा, ये वो भी सस्ता। लेकिन 2022 का जो गेहूं था हमारा भी पीला पड़ रहा था, तो हमने यही डोज इस्तेमाल किया था, तो उसमें हमारे लिए रिजल्ट बहुत ही गजब के शानदार मिले थे और हमारा जो गेहूं है वो अच्छे से बन गया था, उसमें किसी भी तरह का जो रोग था वो खत्म हो चुका था। तो ये फ़ायदा मिला था। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। जिनका गेहूं पीला पड़ रहा है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह का टाइम है, हवा बहुत ही ठंडी गजब की चल रही है, अच्छा भी लग रहा है। मैं सुबह सुबह खेत में आ गया हूँ, तो आप ये इस्तेमाल करिए। और आप क्या खेती कर रहे हैं, किस तरह की आपको समस्या आ रही है, क्या जानकारी चाहते हैं आप हमसे, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी संख्याओं का समाधान किया जाएगा। और हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, आयुर्वेद में भी आपको कोई जानकारी चाहिए किसी बीमारी के ऊपर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प जरूर की जाएगी, क्योंकि आए दिन हम आपके लिए कुछ न कुछ आयुर्वेद से संबंधित लाते रहते हैं, तो आपके लिए आगे चलकर और बहुत कुछ लेकर आएंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी और हमारी गेहूँ की फसल भी आपको पसंद आई होगी। ये प्योर जैविक तरीके से की जा रही है, लेकिन हम इसके लिए जहर मुक्त मानेंगे, ऑर्गेनिक पूरी तरीके से नहीं मानेंगे, पूरी तरह जैविक नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे पहले की फसल जैसे कि मक्का में हमने यूरिया डीएपी का इस्तेमाल किया था, तो ये हमारी ऑर्गेनिक नहीं मानी जाएगी। लेकिन बिना यूरिया डीएपी के कर रहे हैं तो जहर मुक्त जरूर मानी जाएगी।
लगभग हमारी ये 70-80% जहर मुक्त रहेगी। इसी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। जब हम पूरी तरीके से जहर मुक्त करेंगे तो इसकी और मार्केट में प्राइस बढ़ सकती है। और इस बार हमें पूरा अनुमान है, कुछ लोग भाइयों ने हमारे पास कमेंट किया था कि भाई इस बार कितना गेहूँ बेचोगे इसको जो तैयार कर रहे हो। तो भाई इसको 5,000 के आसपास बेचेंगे हम। मंडी में 3,000 से ज़्यादा रेट नहीं है। सोसाइटी की भी 25, 26, 2700 के आसपास चलती है। और मंडी में जो गेहूं की रेट है अधिकतम वह 3200, 3300 से ज़्यादा नहीं है कहीं पर भी, और 3400। और सरबती गेहूं की हम बात नहीं कर रहे, वो तो एक गेहूं अलग है और उसकी डिमांड ज़्यादा कम डिमांड है, तो वो इस हिसाब से उसकी क्वालिटी है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। लेकिन नॉर्मल किसी भी गेहूं को ले लीजिए, 3200-3400 से ज़्यादा नहीं है। तो हमने 4,000 रुपये कुंटल बेचा और इस बार अनुमान है कि 5,000 रुपये कुंटल बेचेंगे और इस हिसाब से इसकी देखरेख करेंगे। तो भाई मार्केट में 3,000 और हम 5,000, तो एक कुंटल पे 2,000 रुपये हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। मतलब कि डबल उपज लग रही है, डबल प्रोडक्शन मिल रहा है हमारे लिए, और जो लागत है वो भी कम हो रही है। तो आप भी यदि जैविक की ओर बढ़ेंगे तो आपको भी फ़ायदा देखने को मिलेगा और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। और उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए पसंद जरूर आई होगी। यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। अपने जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है या परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी जागरूक हो सके और जहर मुक्त खेती करने में सक्षम हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।